नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो फंक्शनल ग्रुप है सिंगल बॉन्ड, यहाँ एल्किल ग्रुप होगा या एल्काइल ग्रुप होगा, COOH सिंगल बॉन्डिंग के साथ, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप होगा। स्ट्रक्चर इस तरह से इसका बनेगा। और इसमें जो होता है इसका फॉर्मूला होता है CnH2n + 1COOH, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। और इसमें n जो होता है, जहां n = 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम n बराबर 1 ले रहे हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 0 है, सॉरी 0 से लेंगे तो 0 लेंगे तो ये 0 हो गया, अब कोई कार्बन एटम नहीं है। यहाँ 0 लेंगे और 0 से 2 में गुणा करेंगे तो ये भी 0 होगा, लेकिन 1 इसमें ऐड होगा तो 1 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा HCOOH। ठीक है, तो इसका जो पहला मेंबर होगा, है ना, उसका जो एटॉमिक फार्मूला है यानी अणु सूत्र HCOOH होता है। इसका नाम जो होता है जनरल नेम फॉर्मिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल यानी फॉर्मिक एसिड है इसका जनरल नेम, फॉर्मिक एसिड इसका नाम है, फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक अम्ल से नाम पड़ा। ये जो वर्ड है फॉर्मिक, ये फॉर्मिका से निकला हुआ है। ठीक है, ये जो वर्ड है फॉर्मिका से निकला है, और फॉर्मिका एक लैटिन वर्ड है, यानी लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है रेड एंट। लाल कलर की जो चींटी होती है ना, उसी को लैटिन में फॉर्मिका बोलते हैं। तो ये रेड कलर की जो चींटी है या मधुमक्खी है या बर्रे हैं या हड्डा बिरनी कुछ भी है या बिच्छू है, ये सब हमको क्या करती हैं, जब डंक मारती हैं यही एसिड इसके हमारे बॉडी में छोड़ देती हैं, जिससे वहाँ हमारे बॉडी है एंटी इन्फ्लामेशन रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से वहाँ सूजन हो जाती है और वहाँ जलन होने लगती है। अब इनके बॉडी के हिसाब से है, चींटी जो है साइज में छोटी है तो वो कम मात्रा कम क्वांटिटी में हमारे बॉडी में ये एसिड छोड़ रही है ना। हड्डा बिरनी उससे बड़े साइज के हैं तो ज़्यादा छोड़ते हैं तो हमारे ज़्यादा दर्द होता है, चींटी का कम दर्द होता है, ज़्यादा सेंसेशन होता है उसमें। और अगर बिच्छू काट रही है तो वो है उसमें हमको उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि बिच्छू का साइज हमसे बड़ा होता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, जैसे मान ले हम लोग क्या करते हैं, दिन के वक्त में अगर ये सब काट लिया तो हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पान की दुकान है वहाँ पर चूना होता है, चूना को हम लोग उसका एक तरह से लेप लगा देते हैं। चूना जो होता है यानी जो स्लैक्ड लाइम बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, जिसका केमिकल नेम जो है, रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, चूना का नाम CaOH ऑल्टोएस। इसी चूना का लेप लगा देते हैं। ये चूना जो है नेचर में बेस होता है और ये क्या है, एसिड। तो आप पहले पढ़ चुके हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब कोई बेस और कोई एसिड दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो उस समय वाटर और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, यानी लवण और जल का निर्माण होता है, और वो उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है। इसीलिए हमको चूना लगा देते हैं तो कुछ देर के बाद हमें राहत मिल जाती है। लेकिन अगर रात में काट रहा है अगर तो हमको रात में हमारे घरों में हर किचन में कम से कम बेकिंग सोडा होता है, वह भी क्या है, एक तरह का बेस है, यानी क्षार है। अगर रात में हम चूना अगर नहीं मिला, जैसे मान लीजिए कि चूना उनके पास होता है जो टोबैको खाते हैं, अगर कोई टोबैको खाने वाला नहीं है घर पे तो हम उसका लेप लगा देंगे तब भी हमको आराम मिल जाएगा। हमारे घरों में क्या होता है, NaHCO3
सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडा के फॉर्म में रहता है, वो भी एक बेस है, उसका लेप लगा देते तो आराम मिल जाएगा। इसका जनरल नेम फॉर्मिक अम्ल है, और या नाम से पकड़िए कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप का ये सदस्य है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड में ए और नोइक, अम्ल, ये क्या है, एसिड ग्रुप है, अम्ल, ए नोइक जोड़ देंगे। तो यहां पर आप कार्बन एटम देख रहे हैं कि एक ही है, तो मेथ हो गया, ये हो गया मेथनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। इंग्लिश वाले में क्या होगा, मेथ है, अगर ये हमारा मेथ है और उसमें हम लोग क्या जोड़े हैं, ए नोइक एसिड, तो मेथेनोइक एसिड बनेगा आपका, मेथेनोइक एसिड बनेगा आपका। तो पहला इसका मेंबर जो है जिसका यूपेक नाम मेथेनोइक एसिड हुआ, और इसका जो है जनरल नेम जो है फॉर्मिक अम्ल होता है। दूसरा अगर हम लेते हैं यहां पर, तो n = 1 लेंगे तो ये हो जाएगा CH3COOH। तो दो कार्बन एटम्स है, तो दो कार्बन एटम्स होने की वजह से एथ ग्रुप है, तो ये क्या बन गया, एथेनोइक अम्ल, है ना, ये जो बन गया एथेनोइक अम्ल। दूसरा नेम इसका हो जाएगा एसिटिक अम्ल। इसका जनरल नेम जो होता है एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल जो होता है एक वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, और जो सिरका होता है या विनेगर होता है वह एसिटिक अम्ल होता है। ये दुर्बल, क्योंकि हम लोग उसमें खाने का यूज करते हैं, मोस्टली जो है फास्ट फूड या चिकन को अगर हम बेक कर रहे हैं, सेक रहे हैं, तो उस सब में मिलाया जाता है, या पका भी रहे हैं, क्योंकि ये टेंडर कर देता है, टेंडर करके उसको मुलायम कर देता है, जूसी कर देता है। तो एसिटिक अम्ल दो तरह का मार्केट में आपको अवेलेबल है, एक आर्टिफिशियल है जो लेबोरेटरी में बनाया गया है, और एक नेचुरल है जो हम गन्ना है, शुगर केन जिसको ईख भी लोग कहते हैं, उससे निकाला जाता है, जामुन से निकाला जाता है, सेब से भी निकाला जाता है, एप्पल सीडर विनेगर बोलते हैं, वो बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। स्किन पर थोड़ा सा रैश हो जाएगा तो उसको लगाइए एलोवेरा के साथ, तो आपको बहुत आराम मिलेगा, स्किन का रैश खत्म हो जाएगा। इसका जनरल नेम क्या है, एसिटिक अम्ल, और यहाँ पर दो कार्बन एटम्स हैं, तो एथ हो गया, तो क्या बन गया, एथेनोइक अम्ल। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट में स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों का लिखते हैं, या आगे का भी लिखते हैं, और उसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट फार्मूला, इसको भी देख लीजिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें से कोई एक आएगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक डॉट फार्मूला या स्ट्रक्चरल फार्मूला करने के लिए आएगा आपको।